परम पुरुष गुरुदेव जी सकल विश्व आधार। नमस्कार कर जोड़कर सुखद वरण चरणार। पावन रज चरणार की मंगल प्रद सुख खान। श्रद्धा से सेवन किए कबहु न होवे हानि। श्रद्धा से सेवन किए कबहु न होवे हानि। प्यारे सज्जनों, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य सच्चा सुख चाहता है, सच्ची खुशी चाहता है, लेकिन इसको पाने के लिए जो वो प्रयत्न करता है वो मनमति के अनुसार होता है। मन के कहे अनुसार ही वो अपने जीवन की प्रत्येक कार्रवाई को करता है। इसीलिए सुख के स्थान पर उसे दुख की ही प्राप्ति होती है। सच्चे सुख, सच्ची खुशी की प्राप्ति तभी होगी जब महापुरुषों के वचनों को श्रद्धापूर्वक अपने हृदय में धारण करेगा। सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने फरमाया है, तमन्ना है हर इंसान की मैं हमेशा सुखी और आनंद में रहूं। कभी भी दुख मुझको न सताए, सदा खुशियों से भरपूर रहूं। चाहते तो प्रत्येक मनुष्य यही है कि उनका जीवन खुशियों से भरा हो, और इसीलिए वे समस्त कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन देखने में यही आता है कि सुख के स्थान पर दुख, अशांति और चिंता ही उनके पल्ले पड़ती है। संसार की ये दशा देखकर महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं, सुख को मांगे सबको, दुख ना मांगे कोई। सुखे को दुख अगला, मन मुख बूझन हो। हर एक इंसान सुख चाहता है, सुख ही मांगता है, दुख तो कोई नहीं मांगता। लेकिन इतने प्रयत्न, इतने पुरुषार्थ करने पर भी उन्हें सुख के बजाय दुख ही प्राप्त होता है। लेकिन आम संसारी मनुष्य को फिर भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। मनुष्य सुख चाहता है, आनंद चाहता है और प्रयत्न भी इसीलिए करता है, लेकिन फिर भी उसे सुख के स्थान पर दुख ही प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि संसारी मनुष्य की जितनी भी कार्रवाई होती है वो सब मनमति के अनुसार होती है, अर्थात वो अपनी समस्त कार्रवाई मन के परामर्श से करता है। अन्य शब्दों में कहें कि जीवन की प्रत्येक कार्रवाई में उसका मन मार्गदर्शक होता है। मन तो काल और माया से मिला हुआ है। काल माया कभी नहीं चाहते कि मनुष्य सुखी हो। मन के परामर्श के अनुसार कार्रवाई करने का परिणाम ये होता है कि मनुष्य माया के मार्ग पर चलने लगता है, जिससे उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि के विकार घर कर जाते हैं। जरा विचार करो कि जिसके अंदर ये सभी विकार प्रविष्ट हो जाएंगे उसे क्या कभी सुख शांति मिल सकती है। ऐसा मनुष्य चाहे कितनी भी धन संपदा एकत्र कर ले, शारीरिक सुख आराम के सामान उपलब्ध कर ले, चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन वो मानसिक रूप से दुखी और परेशान ही रहेगा। उसे सुख शांति कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। सुख शांति उसे कब प्राप्त होगी? जब वो समय के पूर्ण संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करके उनसे गुरुमति को धारण करेगा। गुरुमति धारण करके अर्थात सद्गुरु के वचनों को हृदय में धारण करके उन पर आचरण करते हुए जब वो भक्ति के मार्ग पर चलेगा, भक्ति के नियमों की पालना करेगा, तो उसके हृदय में काम के स्थान पर प्रभु नाम और क्रोध के स्थान पर सहनशीलता, लोभ के स्थान पर त्याग और मोह के स्थान पर प्रभु प्रेम हो जाएगा। ईर्ष्या के स्थान पर उसके अंदर स्नेह होगा, घृणा के स्थान पर उसके अंदर प्रेम हो जाएगा। फलस्वरूप मनुष्य अपने जीवन में सुख, आनंद और खुशी को प्राप्त करेगा। इसीलिए जिसके हृदय में सच्चा सुख, सच्ची खुशी प्राप्त करने की अभिलाषा है, उसे चाहिए कि वो
पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करें और मनमति को त्याग कर गुरुमति को धारण करें। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं, गुरु पूरा जिस भेटिया ताके सुख परवेश, मन की मति त्यागिए सुनिए पर उपदेश। फरमाते हैं, जिस सौभाग्यशाली को पूर्ण सद्गुरु की शरण प्राप्त हो गई है, उसके हृदय में सुख ने प्रवेश कर लिया। ऐसा गुरुमुख सद्गुरु के उपदेश को मानकर उन पर आचरण करता है और अपनी मनमति को त्याग देता है। संसार में जिसके पास बहुत धन हो, शरीर की सुविधाओं के बहुत सामान उपलब्ध हों, पद प्रतिष्ठा भी हो और संसारी लोग उन्हें बहुत सुखी समझते हों, लेकिन उसके अंतर मन में झांक कर यह देखा जाए तो पता चलेगा कि उसे भी असंख्य दुखों और चिंताओं ने घेरा हुआ है। जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी ऊपर से देखने पर तो अच्छी नज़र आती है, लेकिन अंदर से खोखली होती है, उसी प्रकार वे लोग भी ऊपर से तो बहुत सुखी दिखाई देते हैं, अन्यथा चिंताओं के रोग ने उन्हें भी मानसिक रूप से खोखला कर रखा होता है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, बड़े बड़े जो दिसहि लोग, ती को व्यापे चिंता रोग। अर्थात सांसारिक दृष्टि से संसार में जो बड़े बड़े व्यक्ति दिखाई देते हैं, उन्हें सदैव चिंता का रोग लगा रहता। कोई मनुष्य कैंसर के रोग से ग्रसित हो, वो यदि शरीर पर मूल्यवान रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण कर ले तो क्या वो सुखी हो जाएगा? कभी नहीं। कैंसर के रोग के कारण वो तो सदा दुखी और परेशान ही रहेगा। इसके विपरीत शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति यदि अति साधारण वस्त्र भी क्यों न पहने हो तो भी वो सुखी होता है, प्रसन्न होता है। ठीक इसी प्रकार जिसका मन काम क्रोध आदि विकारों से ग्रसित है, जिसको मानसिक रोगों ने घेरा हुआ है, वो कभी भी सच्चे सुख सच्ची खुशी को प्राप्त नहीं कर सकता। सुख शांति तो उसे तभी उपलब्ध होगी जब मनुष्य मानसिक रोगों से ग्रस्त नहीं होगा, तभी उसे सच्चे सुख सच्ची आनंद सच्ची खुशी की प्राप्ति हो सकती है। उसकी जो मांग है सच्चे सुख की, वो पूर्ण हो सकती है। सुख शांति प्राप्त करने के लिए मानसिक रोगों से छुटकारा पाना अति आवश्यक है। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये ना विषय के आशा। रघुपति भगत संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सुरोग नसाही, नाहि नत जतन कोटि नहीं जाए। यदि भगवान की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न हो और संयम हो। भगवान की भक्ति सजीवनी बूटी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही इस दवा का पान कर सकती है। इस प्रकार का अगर संयोग हो जाए तो सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि जब सौभाग्य से ऐसा सुंदर संयोग बन जाता है कि समय के पूर्ण संत सद्गुरु की जो मानसिक रोगों के वैद्य हैं, उनकी चरण शरण प्राप्त हो जाती है और मनुष्य उनके वचनों पर विश्वास रख करके उनके वचनों के अनुसार कार्रवाई करता है, तभी इन मानसिक रोगों से उसे छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा मनमति से वो चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों न करे, इन रोगों से छुटकारा नहीं मिल सकता। जिस प्रकार किसी शारीरिक रोग के लिए मनुष्य को उसी रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना होता है और उनके आदेश के अनुसार औषधि का सेवन और परहेज करना होता है, उसी प्रकार मानसिक रोगों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी पूर्ण सद्गुरु के वचनों का श्रद्धा और विश्वास से पालन करना आवश्यक है। और जब सद्गुरु की कृपा से
मानसिक रोगों से छुटकारा मिल जाता है, तो फिर सुख, अशांति और परेशानी का नामो निशान भी मिट जाता है और मनुष्य का जीवन सुख, आनंद और खुशी से भरपूर हो जाता है। जो मनुष्य सद्गुरु के कथनानुसार आचरण करता है वो परम सुख को प्राप्त करता है। यही मनुष्य के लिए कल्याणकारी मार्ग है और इस पर चलने से ही, अर्थात सद्गुरु के वचनों पर आचरण करने से ही सुख, आनंद और सच्ची खुशी प्राप्त की जा सकती है।